नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पार्षद। आज मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी देश के पराक्रम की, डिफेंस कॉरिडोर की, जहां स्वदेशी हथियार बनाए जाएंगे और उसके लिए यूपी को चुना गया है। जहां यूपी के साथ कई कंपनियों ने 5,000 करोड़ की डील की है। इसीलिए ही हम कह रहे हैं यूपी बनेगा पराक्रम का पावर सेंटर। गगन के पृष्ठ पर हिंद की फौज ने पराक्रम की कलम से लिख दी ऐतिहासिक कहानी, जिसका शब्द शब्द शत्रुओं को दे रहा था चेतावनी हद में रहने की। बेंगलुरु में आयोजित हुए एरो इंडिया शो में नव प्रहरियों ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया तो देखने वाले मानो सम्मोहित हो उठे थे कि आसमान में जो टिकी निगाहें तो पलक झपकने तक को तैयार नहीं। तेजस की गर्जना से हिंद का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा था, तो वहीं हिंद के सतत जन प्रहरियों ने कई विमानों से गगन के कैनवास पर अदम्य साहस का चित्र अंकित कर दिया था, जो अद्भुत था, अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। जिस पार गगन पर नव प्रहरी लिख रहे थे शौर्य की कहानी, तो वहीं धरा पर रक्षा क्षेत्र में लिखी जा रही थी नई दास्तान कि हिंद की सेवा में, हिंद की धरा पर बने विमान होंगे समर्पित, और उसके लिए कई तरह की डील हो रही है। केंद्र सरकार ने देश में विमान से लेकर हथियार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, तो उसी डिफेंस कॉरिडोर को खुले गगन के नीचे अंतिम रूप दिया जा रहा था। दरअसल देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। एक तमिलनाडु में बनाया जाएगा, तो एक कॉरिडोर का निर्माण यूपी में होने जा रहा है। दोनों ही कॉरिडोर देश की सेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। यूपी की योगी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के ऐलान के साथ ही उसके निर्माण को लेकर तैयारियां तेज कर दी, जिसमें 6 जिलों को चिन्हित किया गया और सभी जिलों में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में जब बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ, तो रक्षा क्षेत्र में उपकरण के उत्पादन के लिए तैयार निवेशकों के स्वागत के लिए यूपी का एक कैंप भी रहा, जिसमें यूपी में डिफेंस कॉरिडोर में कंपनियों के आने के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया, तो वही राहत के बारे में भी बताया गया। इस दौरान 3 दिन तक यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी बेंगलुरु में रहे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए थे। एरो इंडिया हर 2 वर्ष के अंतर्गत होता है और डिफेंस एक्सपो भी हर 2 वर्ष में होता है। पिछले साल सौभाग्य से माननीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में कराया था, और अभी एरो इंडिया का आयोजन बेंगलोर में हुआ। तो हमने अपने यूपीडा की तरफ से, जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ को एक प्रमोशन के लिए हमने वहाँ पर अपना स्टॉल लगाया था। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक नए इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग के अंतर्गत जा रहा है। यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, लोगों को सुविधा है, लोगों को हैंड होल्डिंग है। उस नाते से हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। दरअसल बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो के आखिरी दिन यूपी में निवेश के रास्ते खुल गए। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर करार, 13 कंपनियों ने यूपी सरकार से किया करार। करीब 5,000 करोड़ का हुआ निवेश। 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर का होगा निर्माण। झांसी, आगरा, अलीगढ़ में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर। चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ में भी डिफेंस कॉरिडोर। झांसी में 4 कंपनियों ने किया निवेश। कानपुर में 3 कंपनियों ने किया निवेश। अलीगढ़ में 5 कंपनियों का निवेश। लखनऊ में 1 कंपनी ने किया निवेश। तमिलनाडु और यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिसको लेकर निवेशकों को लुभाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ तमिलनाडु में 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वहीं यूपी में 80 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जमीन सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है।
मुझे लगता है कि ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत जो पहले 6 नोड्स थे, 6 नोड्स के अंतर्गत हम सारे इंसेंटिव्स दे रहे थे, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि ये 6 नोड्स के अलावा ये 6 जिले इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से हैं। उसमें वो इंसेंटिव्स जो उस क्षेत्र के अंतर्गत दे रहे थे, क्योंकि लैंड के अलावा बाकी सारे इंसेंटिव्स हम पूरे ज़िले के अंतर्गत देंगे, उस नाते से एक अट्रैक्शन है लोगों में। हमने अलीगढ़ में जितनी ज़मीन चिन्हित करी थी, सारी की सारी 12 इंडस्ट्रीज ने को उन्होंने ले ली है। अब और बहुत तेज़ी से डिमांड है, हम और लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, और जो भी इंसेंटिव्स हैं जो इंडस्ट्री के हित में है, नौजवानों के रोजगार के हित में, प्रदेश के GDP के हित में, प्रदेश की प्रगति के हित में, वो हम सारे इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल जो बेंगलुरु में 13 कंपनियों ने करार किया है वो कुछ इस तरह है। SMPP ने अलीगढ़ आगरा क्षेत्र में 200 करोड़ का निवेश किया। इसके अलावा SMPP कंपनी ने अलीगढ़ आगरा क्षेत्र में एक और 200 करोड़ का निवेश किया। SMPP कंपनी ने तीसरा निवेश भी अलीगढ़ आगरा क्षेत्र में किया जो 2000 करोड़ का है। रॉयल सेल्स कंपनी ने अलीगढ़ में निवेश किया जो 20 करोड़ का है। तो वहीं माहेश्वरी वायर के साथ जो करार हुआ है वो अलीगढ़ क्षेत्र के लिए हुआ है और वो 5 करोड़ का है। PTC इंडस्ट्री ने लखनऊ क्षेत्र के लिए 20 करोड़ का करार किया है। अंशु मेटल कंपनी ने कानपुर क्षेत्र के लिए 6 करोड़ का निवेश किया है। सरू डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने अलीगढ़ क्षेत्र के लिए 32 करोड़ का निवेश किया। नाइट्रो डायनेमिक्स कंपनी ने झांसी क्षेत्र के लिए 600 करोड़ का करार किया। कल्याणी स्ट्रेटेजिक ने झांसी क्षेत्र के लिए 200 करोड़ का निवेश किया। तो वही ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स ने झांसी क्षेत्र के लिए 800 करोड़ का करार किया है। दातुम एडवांस्ड कंपनी ने कानपुर में 18 करोड़ के निवेश पर रजामंदी जताई है। तो वहीं MKU कंपनी ने कानपुर के लिए 200 करोड़ का करार किया है। फिलहाल कि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने भी यूपी की योगी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है और करीब 5000 करोड़ निवेश किया है, जो आने वाले वक्त में लोगों तक बम्पर रोजगार भी पहुंचाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।